Hello student, you're most welcome our official KCNIT YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम सिविल इंजीनियरिंग का एक और टॉपिक देखेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्रिकवर्क क्वांटिटीज निकालने के लिए दो मेथड हम लोगों ने चूज किए थे, जिसमें हमारा था पहला मेथड क्या था। पहला मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में देखेंगे कि इसी क्वांटिटी को हम लोग सेकंड मेथड सेंटर लाइन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सेकंड हमारा जो मेथड था वो क्या था, सेंट्रल लाइन मेथड। अब हम इसी ब्रिकवर्क को निकालेंगे सेंट्रल लाइन मेथड से। तो देखिए, सेंट्रल लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड में एक बेसिक से डिफरेंस ये होता है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में हम लोग आउट टू आउट और इन टू इन कैलकुलेशन करते हैं। आउट टू आउट एंड इन टू इन कैलकुलेशन करते हैं। एंड सेंट्रल लाइन मेथड में हम लोग सेंटर पॉइंट को पकड़ करके कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको सेंट्रल लाइन मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला काम क्या किया गया है, ये हमारी ग्राउंड थी, ये हमारा ग्राउंड था, ये बिल्डिंग का टॉप व्यू है। जब हम ऊपर से उसको देखेंगे तो ये उसका क्या है, टॉप व्यू है। और ये एलिवेशन है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। अगर इसको हम सामने से खड़े होकर के देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले ग्राउंड में हमको दिखेगा क्या, फाउंडेशन का काम। ये क्या हमारा फाउंडेशन वर्क है एंड ये हमारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर वर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया होगा, ये इतना पूरा एरिया मिट्टी खोद करके बाहर निकाला गया होगा। देन फिर उसके बाद इसमें क्या किया गया होगा, पीसीसी की गई है। फिर उसके बाद इसमें फर्स्ट ब्रिकवर्क किया गया, प्लिंथ बीम आया। देन फिर इसके बाद क्या आया हमारा, ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे किसका, इस जो सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिकवर्क हुआ है, इस सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिकवर्क हुआ है उसकी क्वांटिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेंट्रल लाइन मेथड में हम लोग दीवार का सेंटर पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर का एक रूम है। तो ऑब्वियस सी बात समझ में आ रही है कि जो इसकी लंबी वाल होगी वो हमारी कितनी होगी, 5 मीटर की होगी। एंड जो शॉर्ट वाल होगी वो हमारी कितनी होगी, 4 मीटर की होगी। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर इधर एंड 30 सेंटीमीटर इधर है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर देंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, सेंटर लाइन अगर हम निकालें हैं इसकी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके ऐसे सेंटर से होकर के जाएगी ऐसे। सेंटर से होते हुए हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस मेथड में ब्रिकवर्क कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर हम इसमें निकालें क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क, किसी भी चीज की क्वांटिटी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो देखिए, विड्थ हमको मालूम है कि इस दीवार की विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। एंड इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है।
अगर हमको लेंथ मालूम चल जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन गेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। तो इस पे लेंथ निकालने के हमको क्या करना पड़ता है, किसी एक पॉइंट से चल के देखते हैं कि टोटल अगर हम राउंड करेंगे तो कितना लेंथ निकल के आएगा सामने। तो देखिए, अगर ये इंटू इन कितना है, 5 मीटर है। अगर हम इसमें आधी विड्थ इधर से ऐड कर दें और आधी विड्थ इधर से ऐड कर दें, तो क्या हमको यहां से यहां तक की क्वांटिटी निकल आएगी। तो देखिए कितनी होगी यहां से यहां तक की क्वांटिटी, 30 का हाफ करेंगे तो 0.15, देन 5 मीटर यहां तक, देन 0.15 इधर। ओके, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 5.3। कहां से कहां तक आ गई, यहां से यहां तक आ गई हमारी क्या, 5.3 आ गए। ठीक है, देन इसके बाद अब हमको क्या चाहिए, यहां से यहां तक की लेंथ। तो देखिए यहां से यहां तक की लेंथ हमको पता है, यहां से यहां तक की लेंथ हमारी कितनी है, 4 मीटर है। अगर हम इसमें 0.15 आधी विड्थ इधर से ऐड कर दें और आधी विड्थ इधर से ऐड कर दें, तो हमको यहां से यहां तक की लेंथ पता चल जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ हमको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो देखिए यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 0.15 प्लस 4 मीटर प्लस 0.15, और ये हमको लेंथ कहां से कहां तक दे देगा, यहां से यहां तक हमको ये लेंथ दे देगा। ठीक, कितनी हो गई हमारी, 4.3 मीटर हो गई, 4.3 मीटर हो गई। वापस से जब हम यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे तो हमको यही लेंथ रिपीट होते हुए, इसको अगर हम पॉइंट दे दें ए बी सी डी, और टोटल लेंथ अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए से बी तक प्लस बी से सी तक प्लस सी से ए तक प्लस ए से सी से डी तक, और वापस से हमको कहां तक, डी से ए तक आना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ए से बी कितना लेंथ है, 5.3, बी से सी कितना लेंथ है, 4.3, एंड सी से डी कितना लेंथ है, फिर वापस से 5.3, और डी से ए कितना लेंथ है, 4.3। अगर हम टोटल लेंथ निकाल रहे हैं तो इस सबको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 336, 39, 312, 2.549, 19.2 मीटर। तो ये हमारी क्या निकल आएगी, सेंटर टू सेंटर रनिंग लेंथ, टोटल रनिंग लेंथ। तो सेंट्रल लाइन मेथड में सेंट्रल लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखा। अब यही हमारी लेंथ को हम यहां पर पुटअप कर देंगे, तो ये कितना लेंथ निकल के आया, 19.2 मीटर। इसकी विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3, एंड हाइट हमारी कितनी है, 3 मीटर। अब हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 0.9, देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 to 18, 90, सही है। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब, 18.08 मीटर क्यूब। कितना क्वांटिटी निकला, 18.08 मीटर क्यूब। तो सेंट्रल लाइन मेथड से हम लोग ऐसे कैलकुलेशन निकालते हैं, ब्रिक वर्क हो, कंक्रीट वर्क हो, फाउंडेशन वर्क हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। और इसी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हम लोग फिर उस विड्थ से और कितनी हाइट तक वो वर्क किया गया है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये मल्टीप्लाई ही हमको क्या कर देता है, क्वांटिटी दे देता है।
तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन क्वांटिटी निकालने के लिए दो मेथड देखा। कल देखा था हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेकंड देखा था सेंट्रल लाइन मेथड। इसी को हम लोग सेपरेट इंडिविजुअल मेथड भी बोल देते हैं। इसके तीन नाम है बेसिकली। एक तो सेपरेट और इंडिविजुअल मेथड होता है, और एक इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउट टू आउट, इन टू इन मेथड भी बोलते हैं। आपको जिस भी मेथड से सहूलियत लगता है आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी दोनों में सेम ही निकलती है। कैलकुलेशन सही रखना पड़ता है, एक्यूरेसी का ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज बिट्स अगर ऐड नहीं करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए एक्यूरेसी कैलकुलेशन क्वांटिटी निकालते समय बहुत रखनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा ही कुछ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सॉरी, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। सॉरी, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 to 18 कितना आएगा 17.28 क्यूब 192 मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा घर पे। इस अलग अलग लेंथ और विड्थ से लेकर के भी आप लोग मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं, और सारी चीजों को एक बार चेक कीजिएगा। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को निकालते रहते हैं। थैंक यू, मिस्टेक हुआ था। थैंक यू।